जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके लेकर आया हूं। जैसे कि हम जानते हैं इस बार यूपीएससी ने एक नया फॉर्म लाके बच्चों के सामने रखा था। पूरी की पूरी वेबसाइट आप देखेंगे नई लाके रख दी थी। पिछली बार इन्होंने ओटीआर लाए थे, उसमें बहुत मुश्किल से बच्चों ने भरा था। अब वो सारा एकदम से इन्होंने कैंसिल कर दिया, राइट। लेकिन इस बार इन्होंने नया सिस्टम ला दिया अपने काम को आसान करने के लिए। लेकिन इस नए सिस्टम में जब बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक्स मतलब कोई बेसिक मिस्टेक हो गई है। देखो ये वीडियो मैं बना नहीं रहा था क्योंकि देखो यूपीएससी ने खुद मेंशन कर रखा था, ये आप साथ में देखेंगे ना इन्फॉर्मेशन में, वहां नोटिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भी थी। वहां इन्होंने लिखा था कि भाई अब अगर अपना फॉर्म भरो तो उसको केयरफुली रिव्यू कर लेना। कोई भी दिक्कत होने के बाद ये एप्लीकेशन लॉक हो गई तो उसके बाद लोग फॉर्म विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल, ये बात उन्होंने लिखी थी। अगर कुछ गलती हुई है तो कारण यह हो सकता है कि आपने जल्दबाजी करी है, या मिस इन्फॉर्मेशन आपने फॉलो करी है, या आपने प्रेफरेंस गलत करी है, या किसी और से भरवा दिया, किसी और पे डिपेंड होके, इन्हीं के कारण हो सकता है आपने कुछ गलती करी होगी। लेकिन अब बात आती है, देखो हम इसको करेक्ट कैसे करें, क्योंकि देखो मेरे को मतलब मैं बना नहीं रहा था ये वीडियो, अगर मैं बात करूं कि मैं तो बेटा पढ़ा, हमारी जो परिणाम बैच की क्लास आने वाली है भाई सबको पता होगा, मैं तो उसकी तैयारी करने पे लगा हुआ था क्योंकि खतरनाक ये क्लास हमारी आने वाली है। कल से दोबारा से परिणाम बैच अपना स्टार्ट हो रहा है। 9 जून से 7 बजे सब पहुंच जाना क्लास में, यहां पर जाके लाइक कर देना ताकि आपको पता चल जाए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे, टेलीग्राम में बता रहे थे, लेकिन बच्चों ने काफी प्रेशराइज करा मेरे को, तो मैं इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो अब हम कर क्या सकते हैं सर, सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है भाई, हम अब सॉरी बोल सकते हैं। बच्चा है इस उम्र में भाई गलती कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन फॉलो हो सकती है, या जल्दबाजी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम सॉरी बोल सकते हैं यूपीएससी के, और आगे से जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम ये कर सकते हैं कि देखो हेल्प डेस्क नंबर ये नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में आप जाओगे तो आप ना इस नंबर पे कॉल करो। हाँ ये बिजी आता है थोड़ा सा, लेकिन लगातार करोगे तो कॉल हो जाता है कनेक्ट, मैंने भी कनेक्ट करके देखा है, बातचीत इस पे हो जाती है, कोई अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कुछ पूछना है तो। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपसे नई बातचीत बन रही है तो आप एक ईमेल लिखिए, ईमेल आईडी है यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन में जाओगे, ये आपको नीचे आर्मी वगैरह के जहां पर क्वार्टर पे कांटेक्ट करना होता है ना, ये आपको दिखेगी सारी की सारी। इस ईमेल आईडी पे आप ना मेल लिखो, कैसे लिखना वो भी अभी आपको बताता हूं। उस मेल में आपके पास नहीं, जो मैंने रेड पेन से मार्क करे है ना, ये 5 पॉइंट उसके अंदर मेंशन जरूर होने चाहिए। नेम, यूआरएन, एप्लीकेशन नंबर आपका, और नेम ऑफ कैंडिडेट जो आपका 10th का नाम है, और वैलिड ईमेल आईडी आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। अब बस मेल लिखते टाइम ना आप देखो क्या कर सकते हैं, मेल लिखते टाइम आप ये करिएगा, सब्जेक्ट अपना बना देगा रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो ये आपने साथ में रखना है। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी डिपार्टमेंट में सब चलते हैं। लेकिन यहां पर डिटेल्स में ना आप अपना ये सब बंदे अपना एक एक करके लिख दीजिएगा जरूर। यहां पर किसी को अगर फॉर्मेट जानना है कि भाई क्या होगा इंग्लिश का, वैसे कुछ भी लिख दो कि मेरे से ये गलती हो गई थी, ये सब इंग्लिश में लिख दो, सब समझ जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफ करेक्शन विंडो नहीं है फिर भी फॉर्मेट लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, वहां मैं लिख के भेज देता हूं मैसेज क्या लिखना है, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके वहां पे चिपका देना, तब भी आपका काम बन जाएगा, राइट। तो ये बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। देखो ऐसा देखो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मैंने ऐसे नहीं देखा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा हर बार करेक्शन विंडो ले आता था, कभी जरूरत पड़ती भी नहीं थी ना किसी डिपार्टमेंट में कभी जरूरत पड़ती। लेकिन इस बार इन्होंने ना तो नोटिफिकेशन में बोला है कि करेक्शन विंडो आएगी, और ना ही ये बोला है कि करेक्शन विंडो नहीं आएगी। और हम वेट भी तो नहीं कर सकते कि हम 17 तारीख तक वेट करें कि हाँ शायद आ जाए शायद आ जाए, और उसके बाद पता चले कि हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। ना बोला है आएगी और ना ये बोला है कि नहीं आएगी, तो हम बस अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। देखो हो जाएगा तो बात ठीक है, नहीं तो जो है अब वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले से उन्होंने बोला था कि ध्यान रखने को, राइट। तो ये आप करिए, बाकी तो भाई क्लास के लिए कल तैयार हो जाइए, परिणाम में कल क्लासेस से पढ़ना भी शुरू करना। मिलता हूं आपको अगले बेजिंग क्लास में, बस इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब दोस्तों को पता चल जाए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए